हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारा जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो क्लास था वो पहला क्लास हो गया था और सेकंड क्लास में हम अभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक नंबर है 2.6 का है वो आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। Why do some companies succeed while other fails? Why do Hindustan Motor do so well for several decades? क्यों कुछ कंपनियां सक्सेस होते हैं और कुछ कंपनियां क्यों फेल हो जाता है? क्यों हिंदुस्तान मोटर कौन है? जो हमारा जो एम्बेसडर कार बनाता है ना, वो है हिंदुस्तान मोटर। वो क्यों कुछ डिकेड्स के लिए वो राज करता था? एक टाइम था वो एक राज करता था। ठीक है। For most, if not all companies achieving superior, ये दोनों एग्जाम्पल है। ठीक है। For most, if not all companies achieving superior performance relative to rivals is ultimate challenge. If companies, if ठीक है, for most, if not all company achieving superior performance relative to rivals is ultimately challenge. सुपरियर को चैलेंज कर सुपरियर परफॉर्मेंस देना राइवल के ऊपर एक चैलेंजेस है। राइवल के ऊपर एक चैलेंजेस है कि सुपरियर परफॉर्मेंस देना। ठीक है। इफ कंपनी स्ट्रेटेजीज रिजल्ट इन सुपरियर परफॉर्मेंस इट इज सेड टू हैव ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इफ कंपनी, अगर कोई एक कंपनी उसका एक स्ट्रेटेजी बनाता है जो कि राइवल कंपनियों को सुपरियर चैलेंज देता है, सुपरियर परफॉर्मेंस करता है, जो कि चैलेंजेबल है किसके लिए? अदर अदर कॉम्पिटिटर के लिए, वो क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी दैट मैनेजर्स कैन यूज टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ कंपनीज competency that managers can use achieve better performance। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किससे इन्वॉल्व होते हैं कि डेवलप करने में, क्या डेवलपमेंट है? कॉम्पिटेंसी कि क्या करे, इस तरह कुछ भी करे जो कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में राज कर सकते। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या मैनेजर क्या करते हैं कि वो कॉम्पिटेंसी डेवलप करते हैं क्या कि वो कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाए जो कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में राज करे। ठीक है। वो कौन सा तरीका अपनाए जो कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में राज करे। ठीक है। अचीव बेटर परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए और क्या करने के लिए कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है उनको वो उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सके। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अलाउज ए फार्म टू गेन एन एज ओवर राइवल्स व्हेन कॉम्पिटिंग। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या करता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अलाउ करता है कि फार्म टू गेन एन एज ओवर राइवल्स, कि वो एक एज क्रिएट करता है कि वो इंडस्ट्री में वही ही केवल राज करे। मान लीजिए मान लीजिए हेडफोन इंडस्ट्री, वेयरेबल डिवाइस, मान लीजिए वेयरेबल डिवाइस के जो इंडस्ट्री है, वो क्या कौन सा है? देखिए कौन कौन फार्म है। बोट है, मीवी है, और जेबीएल है, और सोनी है, और कुछ कुछ भी है। इनके अंदर कौन राज करता है? बोट ही राज करता है। क्यों? इसका कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। बोट का कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो कि ये सब फार्म के मुकाबले वो ही अलग कुछ क्रिएट करता है। सो क्या कहते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अलाउज फार्म टू गेन एज ओवर राइवल्स। ये जो बोट का कुछ जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो क्या क्रिएट करता है? कुछ ऐसा ही कुछ गेन क्रिएट करता है जो कि वो उनका राइवलरी है उनको कॉम्पीट करने में वो सफल हो। ठीक है। इट इज ए सेट ऑफ unique features of a company and its product that are perceived by the target markets significant and superior to the company competition। क्या बोलता है
ये क्या होता है कि ये एक यूनिक फीचर होता है, सेट ऑफ यूनिक फीचर ऑफ द कंपनी, कि ये जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के कोई एक वस्तु नहीं है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक क्या हो गया कि हमारा जो मैनेजर है उनका कुछ सप्लाई चेन में वो मास्टर है, सप्लाई चेन में वो मास्टर है। मान लीजिए जो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी का कौन सीईओ कौन है, टिम कुक। टिम कुक कौन है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वो एक मास्टर है। सो उनका कंपनी ग्रो करता है, इसलिए उनका कंपनी ग्रो करता है। तो उनका वो कुछ वैल्यू ही ऐसा देते हैं, कॉम्पिटिटिव कुछ कुछ उनका कुछ वैल्यू ही ऐसा है, वैल्यू कुछ क्रिएट करके कस्टमर को देते हैं, जो कि उनके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है। ठीक है। इट इज ए सेट ऑफ यूनिक फीचर्स ऑफ ए कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट दैट आर परस्यूड बाय द टारगेट मार्केट्स। जो भी मार्केट को टारगेट करते हैं वो क्या हो जाता है कि उनके लिए वो एक सुपरियर बन जाते हैं, कि वो टारगेट मार्केट मार्केट है कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स है वो वहां पर राज नहीं कर सकते, जिसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, an organization is said to have competitive advantage if its profitability is higher than the average profitability। ठीक है। क्या बोलता है, इन अदर वर्ड्स an organization is said to have competitive advantage its profitability is higher than the average profitability of all companies in its industry। मान लीजिए जो वेरेबल डिवाइसेस का जो इंडस्ट्री है, वेरेबल डिवाइस का जो इंडस्ट्री है, मान लीजिए ये होल इंडस्ट्री का जो रिटर्न है मान लीजिए वे 15% का है, रिटर्न है वो 15% का है, ये एवरेज रिटर्न हो गया। अगर अकेला बोट का अगर अकेला ही 20% का अगर रिटर्न आ जाता है तो वो कौन करेगा, वो यहाँ इस मार्केट पर वो ही राज करेगा। ठीक है। अगर क्या बोलता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन सेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्रॉफिटेबिलिटी इज ग्रेटर देन एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री, which industry is the farm in which industry the profitability is less than the individual farms profitability, then that the farms is called with that farm have competitive advantage। if you don't have a competitive advantage, don't compete। जैक वेल्स बोले कि इफ यू डोंट हैव अगर आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है तो कम्पीट मत कीजिए। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज द अचीव्ड एडवांटेज ओवर राइवल्स व्हेन कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इज ग्रेटर देन एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी। वही बात है यहाँ पर भी बोला, अचीव्ड व्हेन द प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी फार्म्स इन इट्स इंडस्ट्री। अगर आपका फार्म का जो भी प्रॉफिट है, अगर वो एवरेज प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्री का अगर वो ज्यादा होता है तो आपका जो वो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर पाएंगे। इट इज अचीव्ड व्हेन द फार्म्स सक्सेसफुली फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स द वैल्यू क्रिएशन स्ट्रेटेजी एंड अदर फार्म्स वर अनेबल टू डुप्लीकेट इट or find it too costly to imitate further। It is achieved when the farm successfully formulates. It is achieved when the farm successfully formulates and implements the value creation strategy, and other farms are unable to duplicate it or find it too costly to imitate। क्या होता है, अगर कोई भी फार्म अचीव कर लेता है कि अचीव कर लेता है कि वो सक्सेसफुली एक स्ट्रैटेजी बना लेता है और एक सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट भी कर देता है। ठीक है। उसके लिए वो क्या करता है कि वैल्यू क्रिएशन होता है। आप स्ट्रैटेजी बना लिए और उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी कर लिए, और वो इम्प्लीमेंट होने की वजह से आपको कुछ वैल्यू क्रिएट होने, कस्टमर को कुछ वैल्यू क्रिएशन होना, उसको महसूस होता है कि कस्टमर के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। कि वो ही आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है। इन एंड वैल्यू क्रिएशन स्ट्रेटेजी एंड अदर फार्म्स आर अनेबल टू डुप्लीकेट इट और फाइंड इट टू कॉस्टली टू इमिटेट। अदर फार्म्स
अदर फार्म्स जो भी बच गए उसी इंडस्ट्री में जो भी बच गए, जो अदर फार्म्स है, वो क्या करते हैं कि वो उनको डुप्लीकेट करने में अनेबल हो जाते हैं, और वो जो कॉपी करने में उनको उनको बहुत कॉस्ट लग जाता है उनको कॉपी करने में। सो वो स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते हैं। सो इसलिए उसी कंपनी जो कंपनी वैल्यू क्रिएट करता है कस्टमर के लिए, वैल्यू क्रिएशन में वो जो सक्सेसफुल हो जाता है वही केवल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाएगा। ठीक है, इट कैन सेट दैट फार्म इज सक्सेसफुल इन अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओनली आफ्टर अदर फार्म्स एफर्ट्स टू डुप्लीकेट और इमिटेट इट फेल्स। कोई भी फार्म सक्सेसफुली अचीव कर पाएगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर अदर कोई भी फार्म उसको डुप्लीकेट और इमिटेट नहीं कर पाए। ठीक है, रोल ऑफ रिसोर्सेस कैपेबिलिटी एंड वैल्यू क्रिएशन इन अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या होता है रिसोर्सर और कैपेबिलिटीज के क्या रोल होते हैं। रिसोर्सेस दो तरह के रिसोर्सेस है, टेंजिबल रिसोर्स और इनटेंजिबल रिसोर्स। कैपेबिलिटी, टेंजिबल रिसोर्सेस आर एसेट्स दैट कैन बी सीन एंड क्वांटिफाइड, जिसको हम छू सकते हैं वो टेंजिबल एसेट्स हो गए। तो भी जो भी टेंजिबल रिसोर्स और टेंजिबल रिसोर्सेस बोलते होते हैं क्या है, वो प्रोडक्शन इक्विपमेंट हो गए, कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगी, कि मशीनरी हो गए, वो है क्या है, वो रिसोर्सेस हो गए टेंजिबल रिसोर्सेस। और इंटेंजिबल रिसोर्स क्या हो गए, intangible resources include assets that are typically rooted deeply in the firm's history and have accumulated over times because they are embedded to in unique patterns for routine. Intangible resources are relatively difficult to competitors to analyze and imitate. कोई भी ऐसा asset जो कि आप उनको छू नहीं सकते हैं, वो है क्या, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या हो गया कि ऐसा है कि आपके पास एक्सपीरियंस है जो आपके कंपटीटर के पास नहीं है, और आपके पास एक कोई नो हाउ है जी जो उसका जो आपके कंपटीटर के पास नहीं है। वो उनका उनका एग्जांपल देख लीजिए, ट्रस्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। सब कंपनी में जो ट्रस्ट जो मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में ट्रस्ट नहीं होता है ना, अगर कोई भी कंपनी का जो भी ट्रस्ट होता है उसी ट्रस्ट को हम क्या इंटेंजिबल एसेट ही बोलते हैं। मैनेजरियल कैपेबिलिटी, आपके मैनेजर कैपेबल है, उनके मैनेजर कैपेबल नहीं है काम करने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल रूटीन, साइंटिफिक कैपेबिलिटी, द कैपेसिटी फॉर इनोवेशन एंड फार्म्स रेपुटेशन। ये सब क्या हो गया कि ये सब हो गया इंटेंजिबल एसेट्स। और उसके बाद हम देखेंगे रिसोर्सेस, कैपेबिलिटीज। रिसोर्सेस हो गए और उसके बाद देखेंगे कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी क्या कहता है, कैपेबिलिटीज exist when resources have been purposely integrated to achieve a specific task or set of tasks. Capability क्या होता है कि when resources have been purposely integrated to achieve a specific task. Capability क्या होता है कि आपके पास resources है, आपके पास intangible resources है और intangible resources है, बट आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको यूज कैसे करें। बट आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि जो आप गोल सेट कर जो आप गोल सेट करते थे पहले ही दिन, जो गोल सेट करते हैं कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि उसी रिसोर्सेस को यूज करके हम वो गोल अचीव कर सके। ठीक है, उनको हम बोलते हैं कैपेबिलिटी। दीज टास्क रेंज फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेस सिलेक्शन टू प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। जो एचआर का ह्यूमन रिसोर्स का सिलेक्शन होता है, देखिए आपके पास जो एचआर मैनेजर होगा वो सिलेक्ट करेगा कि ह्यूमन रिसोर्स को सिलेक्ट करेगा कौन, एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक स्किल्ड एम्प्लॉय हायर कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो कैपेबल नहीं है। अगर वो कर दिया तो उसको हम बोलेंगे हमारे पास एक कैपेबिलिटी है। एग्जाम्पल क्या है हम देखते हैं, effective use of effective use of logistics and मैनेजमेंट टेक्निक का एंड लॉजिस्टिक का इफेक्टिवली यूज करना। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ इन्वेंटरी, हमारे इन्वेंटरी के ऊपर इफेक्टिव और एफिशिएंट कंट्रोल कंट्रोल करना। इफेक्टिव कस्टमर सर्विस, कस्टमर को सर्विस देना। कोई भी ऐसा कंपनी हो जो कि उनके कस्टमर को सर्विस अच्छा से नहीं देता है
और उसी इंडस्ट्री के और एक फार्म है जो उनको कस्टमर को सर्विस बिफोर सेल सर्विस और आफ्टर सेल सर्विस ये दोनों ही इफेक्टिवली देता है, तो वो इसके लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगा। प्रोडक्ट एंड डिजाइन क्वालिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये सब आपके पास एक कैपेबिलिटी हो गया। सो नेक्स्ट देखते हैं competitive advantage and the difference they create in the firm's performance are often strongly related to the resources firms hold and how they are managed। competitive advantage कैसे होता है कि आपके पास जो resources है, आपके पास जो resources है और उस resources का यूज करना भी आपको आता है, तो आपके पास competitive advantage आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस and the difference they create the firm's performance are often strongly related to the resources। जो भी वो डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं किसके, मतलब वो जो उसी फार्म के इंडस्ट्री में जो क्रिएट करते हैं उससे डिफरेंस जो क्रिएट करते हैं, उनको जो भी क्रिएट करते हैं उसी फार्म को हम बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसके पास है। रिसोर्सेज आर द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, ये तो आप जानते हैं स्ट्रैटेजी के फाउंडेशन क्या होता है, रिसोर्सेज, उसी रिसोर्सेज को देखकर ही हम क्या बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सो रिसोर्सेज आर फाउंडेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड यूनिक बंडल्स ऑफ रिसोर्सेज जनरेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लीडिंग टू वेल्थ क्रिएशन। बंडल ऑफ रिसोर्सेज जनरेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लीडिंग टू वेल्थ क्रिएशन। हमारे पास कुछ ऐसा ही रिसोर्सेस है, कुछ इंटेंजिबल रिसोर्सेस है और उसी को हम यूज करना भी आता है और हमारे पास कैपेबिलिटी भी है। वो क्या जनरेट करता है, वो हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जनरेट करता है और वो लीडिंग टू वेल्थ क्रिएशन, और हमारा जो वेल्थ है वो इंक्रीज होता है। टू आइडेंटिफाई सक्सेसफुली यूज देयर रिसोर्सेस ओवर टाइम, those leading firms need to think constantly about how to manage them to increase the value for customer। ठीक है, ये क्या बोलता है, टू आइडेंटिफाई सक्सेसफुल यूज टू रिसोर्सेस, कैसा हम रिसोर्सेस को सक्सेसफुली और उसको यूज करें और उसको फुल कैपेसिटी में यूज करें और कैसा उनको यूज करें जैसे कि हमारा जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो जाएगा और कस्टमर को वैल्यू क्रिएशन होता है, वो कस्टमर के लिए वैल्यू भी क्रिएशन होता है। ठीक है, if a firm possesses resources and capability which are superior to those of competitors, then as long as firm adopt strategy that utilize these resources and capability effectively। क्या बोलता है, if a firm possesses resources and capability which are superior to those competitors, then as long as firm adopt strategy that utilize these resources and capability effectively, it should be possible for it। if a firm possesses resources and capability, अगर कोई फार्म के पास रिसोर्सेस है एंड कैपेबिलिटी भी है which are superior to those competitor, जो कि कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट बहुत बड़ा है, एज लॉन्ग रन द फर्म अडॉप्ट स्ट्रैटेजी। वो क्या सोचता है कि वो सोचता है कि मेरे पास तो रिसोर्सेस भी है, मेरे पास तो क्या है, मेरे पास कैपेबिलिटी भी है, इन लॉन्ग रन मेरे पास तो रिसोर्सेस भी है, वो कैपेबिलिटी भी है। वो क्या सोचता है कि मैं कैसा इसको इनके लिए कैसा स्ट्रैटेजी बनाऊं, इन लॉन्ग रन मैं ही इसी के ऊपर राज करूं। ठीक है, मैं ही इसी का, मान लीजिए ये एक पेन है, कि इसी तरह की पेन और कोई नहीं बना सकता। ये है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पास कैपेबिलिटी भी है, इसको बनाने के लिए कैपेबिलिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, रिसोर्सेज भी है, मगर स्ट्रैटेजी नहीं है। आप ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी यूज करें, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी अपनाए जो आपको लॉन्ग टर्म में आपको ह्यूज प्रॉफिट देगा और आपको लॉन्ग टर्म में आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्रिएट करेगा। It should be possible for it to establish a competitive advantage, but in the term of ability to derive profits from this position of competitive advantage, a critical issue is the time period over which the firm can sustain its advantage।
ये एक ये एक समस्या आ गया कि क्या वो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्या वो सस्टेन होकर लॉन्ग टर्म तक रह पाएंगे? ये एक टाइम पीरियड की समस्या आ गया कि अगर अभी आपके पास कुछ रिसोर्सेस है और कैपेबिलिटी भी है, रिसोर्सेस है, कैपेबिलिटी भी है। अभी आपके पास जो भी रिसोर्सेस और कैपेबिलिटी है, उसी को उसको आप यूज करके आप कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हो। क्या हो सकता है कि ये जो कॉम्पिटिटिव रिसोर्सेस और कैपेबिलिटी कॉम्पिटिटर के पास ना आ पाए? अगर उसके पास आ गया तो क्या होगा? तो वो भी तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाएगा, तो वो भी तो मार्केट में राज कर पाएगा। तो उसको सस्टेन क्या कैसे करके रखें? ठीक है, रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज आर नॉट इनहेरेंटली वैल्यूएबल, resources and capability not valuable, but they create value when the firm can use them to perform certain activity that result in competitive advantage। ये क्या बोलता है कि resources and capability are not valuable, but resources and capability are not valuable, but आपको उसको यूज करना आना चाहिए। आप अगर आप उसको यूज करना आ गया तो आप कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाएंगे। अगर वो आपके पास रिसोर्सेज भी है, आपके पास कैपेबिलिटी भी है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जिस तरह जिससे आपको कुछ मतलब वो जो रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी की ऐसा यूज हो जो कि हमको लॉन्ग टर्म में हमारे जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो इंक्रीज हो जाए। When the firm can use them to perform certain activity that result in a competitive advantage। हो गया। In turn, the benefits of any firm value creating strategy can be duplicated in time the benefit of any firm value creating strategy can be duplicated by its competitor। कुछ समय बाद अब जो वैल्यू क्रिएशन आप देते हैं, क्या आपका जो रिसोर्सेस और कैपेबिलिटी क्या कॉपी तो हो पाएगा ना? क्या डुप्लीकेट भी हो पाएगा? अगर वो आपके कॉम्पिटिटर के पास चले आया तो आपका तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गिर जाएगा। इन अदर वर्ड्स ऑल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैव लिमिटेड लाइफ। मतलब ये बोलता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है वो लिमिटेड लाइफ के लिए होता है। द क्वेश्चन ऑफ डुप्लीकेशन इज नॉट इफ विल हैपन बट व्हेन। दिस क्वेश्चन नॉट हैपन। मान लीजिए ये क्या बोलता है कि आपके पास जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कुछ समय के लिए ही है। अगर ये कॉपी हो गया, अगर ये ट्रांसफर हो गया किसी और को, तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाएगा, तो आपके पास वो नहीं रहेगा। ये बोलता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो भी है वो कुछ समय के लिए ही है। एक थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एप्पल कंपनी, आईफोन, एप्पल कंपनी का ऐसा कुछ है जो कि उससे उस इंडस्ट्री में राज करने का मौका है। मान लीजिए एप्पल कंपनी का ऐसा सिक्योरिटी है कि वो अगर घूम गया ना, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं कि एप्पल फोन को खोल पाए। ठीक है। सो ये एप्पल कंपनी का जो फोन है तो ऐसा सिक्योरिटी देता है कि वो भी एक इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया कि वो जो उनका जो भी उनका जो भी सप्लाई चेन है और उनके लिए जो भी कॉस्ट लगता है वो भी कॉस्ट कम से कम लगता होगा। सो इसी के वजह से वो क्या करते हैं, मार्केट में राज करते हैं। ठीक है, उनके पास ये है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। Sustainability of a competitive advantage. The sustainability of a competitive advantage and a firm's ability to earn profit from its competitive advantage depends upon four major characteristics of resources and capability। सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए हमारे पास चार रहे। क्या क्या है? फोर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी और एक है अप्रोप्रिएटेबिलिटी। सो ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है? द पीरियड ओवर व्हिच द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज सस्टेन्ड डिपेंड्स ऑन पार्ट on the rate at which firms resources and capability deteriorate।
जो भी आपके पास जो भी आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कितने ड्यूरेबल है, मतलब वो कितने दिन तक उसी एडवांटेज को आप यूज कर सकते हैं। In industries where the rate of production innovation is fast, product patents are quite likely to become obsolete. वो बोलता है कि इन इंडस्ट्री where the rate of production in rate of product innovation इन इंडस्ट्री, अगर आप एक फोन इंडस्ट्री हो गए तो आपके जो प्रोडक्ट इनोवेशन हो गया वो फास्ट, रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन वो फास्ट क्रिएट होता है, फास्ट इनोवेटर होता है। प्रोडक्ट पेटेंट आर क्वाइट लाइकली टू बिकम ऑब्सोलेट, प्रोडक्ट पेटेंट क्वाइट लाइकली टू ऑब्सोलेट बिकॉज मान लीजिए आपके पास एक फोन है जो कि 2000 जो कि आपके पास जो भी 2010 के मॉडल थे, क्या उसी मॉडल अभी आप यूज करते हो? नहीं। क्यों? वो वो क्या होता है, जो भी टेक्नोलॉजी उसी दिन होता है अभी वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता है, उसी टेक्नोलॉजी अब ऑब्सोलेट हो चुका है। मतलब जो उसी दिन में नोकिया फोन उसी दिन में जो राज करता था मार्केट में, अभी वो क्या हो जाता है, वो अभी ऑब्सोलेट हो गया है। सो क्यों ऑब्सोलेट हो गया? टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। सो सिमिलरली capabilities which are the result of the management expertise of the CEO are also vulnerable to his or her retirement or departure. On the other hand, many consumer brand names have a highly durable appeal. क्या बोलता है कि कैपेबिलिटी व्हिच आर द रिजल्ट ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, कैपेबिलिटी क्या बोलता है कि रिजल्ट ऑफ एक्सपर्टाइज ऑफ सीईओ और टॉप मैनेजमेंट के जो कैपेबिलिटी है उसी के ऊपर ही एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट और टॉप और सीईओ के एक्सपर्ट उसी के ऊपर कैपेबिलिटी निर्भर करता है। अगर उनको वल्नरेबल होना चाहिए, मतलब वो समय के हिसाब से खुद को चेंज करना चाहिए। मान लीजिए अगर नोकिया उसी टाइम से टेक्नोलॉजी को चेंज करता होगा तो अभी भी वो राज करता होगा। वो टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया, सो इसीलिए उनका जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलेट हो गए। ट्रांसफरेबिलिटी क्या हो गया? इवन इफ द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी ऑन व्हिच कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज बेस्ड आर ड्यूरेबल, इट इज लाइकली टू बी एरोडेड बाय competition from rivals. देखिए क्या बोलता है, इवन इफ द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी ऑन व्हिच कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज बेस्ड आर ड्यूरेबल, इट इज लाइकली टू बी एरोडेड बाय कंपटीशन फ्रॉम राइवल्स। अगर आपका जो रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी है जिसके वजह से आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते थे, अगर वो ड्यूरेबल हो सकता है, अगर वो ड्यूरेबल है, सो वो क्या होता है कि ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय कंपटीशन फ्रॉम राइवल्स, वो ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय हो जाता है कि राइवल्स। क्यों? द एबिलिटी ऑफ राइवल्स टू अटैक पोजीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, की जो राइवलरी का एबिलिटी है, अगर उसके पास एबिलिटी है, अगर उसके पास कोई वो जो कंपटीशन जिसके लिए आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करते हैं, अगर वो ट्रांसफर हो जाता है, अगर वो ट्रांसफर हो सकता है क्या किसके पास, अगर वो जो कॉम्पिटिटर है अगर वो उसके पास ट्रांसफर हो सकता है तो वो तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाएगा। तो वो आपके पास जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए दे आर गेनिंग एक्सेस टू द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ राइवल्स अटैक पोजीशन ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रियलाइज ऑन देयर access gaining access to the necessary resources and capabilities. The easier it is to transfer resources, the easier it is to transfer resources and capability between companies, the less sustainable. अगर आपके पास जो रिसोर्सेस है अगर वो इजीली ट्रांसफर हो सकता है, रिसोर्सेस और कैपेबिलिटी अगर वो इजीली ट्रांसफरेबल हो सकता है तो आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल नहीं होगा, वो कुछ ही दिन के लिए रहेगा। अगर वो ट्रांसफर हो सकता है कि अगर जो आपके पास जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसके वजह से आप क्रिएट कर सकते हो, जो आपके पास रिसोर्सेस है, जो आपके पास कैपेबिलिटी है, अगर वो ट्रांसफर हो सकता है कॉम्पिटिटर को, तो वो क्या हो सकता है कि वो क्या हो सकता है कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो ग्रेजुअली
डिस्ट्रॉय हो सकता है, कि आपके पास जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो नहीं रह सकता। ठीक है, उसके बाद आता है इमिटेबिलिटी। इफ रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटी, सो आपके पास जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए वो ड्यूरेबल होना चाहिए, वो ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होना चाहिए, वो इमिटेबिलिटी नहीं होना चाहिए। मतलब इफ इमिटेबिलिटी मतलब कॉपी करना। इफ रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटी कैन नॉट बी परचेस्ड बाय ए would be imitator, then they must be built from scratch। अगर आपके पास जो रिसोर्सेस और कैपेबिलिटी है, अगर वो कहीं से परचेज नहीं हो सकता, तो जो कॉम्पिटिटर है वो क्या करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे, फ्रॉम स्क्रैच से क्रिएट करेंगे। मतलब वो उसको स्क्रैच से क्रिएट करने से क्या होगा, उनको तो उतना ही टाइम लगेगा कि जितने टाइम आपको लगे थे, उतने ही टाइम लगेगा ना। सो वो उस टाइम को आते वक्त वो आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो तो क्रिएट होके ही रहेगा। हाउ इजीली एंड क्विकली कैन द कॉम्पिटिटर बिल्ड द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑन व्हिच फर्म्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज बेस्ड। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, हाउ इजीली एंड क्विकली कैन द कॉम्पिटिटर बिल्ड रिसोर्सेस, कितने जल्दी और क्विकली कॉम्पिटिटर उनके रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं और उनके कैपेबिलिटी भी क्रिएट करते हैं, ऑन व्हिच फार्म्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज बेस्ट, जिसके ऊपर फार्म के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बेस्ट होता है। कॉम्पिटिटर कितने जल्दी उनको क्रिएट करते हैं, उनके रिसोर्सेस और उनके कैपेबिलिटी को क्रिएट करते हैं। In this is the true test of immutability. For example, in financial service, innovation lack legal protection and are easily copied, where again the complexity of many organizational capability can provide a degree of a competitive defense, where capability require networks of organizational routine whose effectiveness depend on the corporate culture, imitation is difficult। मान लीजिए जो फाइनेंशियल सर्विस के जो फार्म है, उनके जो लीगल प्रोटेक्शन है वो इजीली कॉपी हो सकता है। इनोवेशन है, जो भी इनोवेशन है उनके, वो इजीली कॉपी हो सकता है। मतलब बट उनका जो मार्केट बना सकते हैं, मार्केट बन चुका है, उनका जो नेटवर्क बन चुका है, वो कॉपी करना इतना इजी नहीं है। सो इसी तरह फाइनेंशियल सर्विस का जो मार्केट है वो इसी तरह ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करते हैं। सो हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए वो ड्यूरेबल होना चाहिए, वो ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होना चाहिए, वो इमिटेबिलिटी नहीं होना चाहिए। कोई हमारा जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को कोई कॉपी ना कर सके। और उसके बाद आता है अप्रोप्रिएटिबिलिटी। अप्रोप्रिएटिबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फार्म्स ओनर्स टू द अप्रोप्रिएट द रिटर्न ऑन इट्स रिसोर्सेस बेस। क्या होता है, जो फार्म के ओनर है वो क्या सोचता है कि मैंने जो भी रिसोर्सेस लगाया, जो भी मतलब जो भी पैसा खर्च किए, वो रिसोर्सेस और कैपेबिलिटी को क्रिएट करने में क्या मेरे को उसी के बदले से क्या मेरे को उतना ही रिटर्न मिल सकता है कि फार्म कमाता है। मतलब फार्म जो इंडस्ट्री है, मतलब जो इंडस्ट्री इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री कमाता है 25%, और फार्म जो जिसके पास कंपिटेटिव एडवांटेज है वो कमाता है 27%। मान लीजिए वो दो दो ही परसेंट ज्यादा है, बट वो जो 2% ज्यादा है वो उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए ज्यादा है। वो वो बहुत ज्यादा नहीं है, बस कम है, 2% है, 2% कम से कम डिफरेंस है। उसी 2% को, वो डिफरेंस, वो जो गैप 2% है वो कम हो सकता है। वो जो 2% जो डिफरेंस है वो कम हो सकता है, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो appropriatability refers to the ability of the firm's owner appropriate returns on its resources base। अप्रोप्रिएट, हमको अप्रोप्रिएट रिटर्न मिलना चाहिए। हम जितना ही इन्वेस्ट किए हैं उसके बदले हमको हम उसके बदले हमको अप्रोप्रिएट रिटर्न मिलना चाहिए। Even where resources and capability are capable of offering sustainable advantage, where resources capability are capable of offering sustainable advantage, हमको 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 जो रिटर्न है वो अप्रोप्रिएट मिलना चाहिए, जिसके लिए हम खर्च कर चुके हैं और फार्म कैपेबल हो चुका है, किसके लिए, ऑफरिंग करने से क्या, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और हमको
जो प्रॉफिटेबिलिटी है आपको अप्रोप्रिएट मिलना चाहिए। देयर इज एन इशू एज टू हु रिसीव्स द रिटर्न्स ऑन दीज रिसोर्सेज। वहां पर एक इशू है कि कौन रिटर्न रिसीव करेगा। दिस मीन्स दैट रिवार्ड्स आर डायरेक्टेड टू फ्रॉम वेयर द फंड वर इन्वेस्टेड। जहां पर पैसा आया था वहीं को पैसा जाएगा, rather than creating an advantage with no actual reward to people to invested capital। अगर हम उसी पैसे को एडवांटेज क्रिएट करने में लगा देते हैं तो जो कैपिटल जो इन्वेस्टर है उनके पास जो पैसा नहीं जाएगा। सो नेक्स्ट आता है व्हाट इज वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन का मतलब आपके पास मान लीजिए आपके पास ऐसा मैं एप्पल का एग्जांपल दूंगा। सो एप्पल एक फोन है, ऐसा एक फोन है जो जितना ज्यादा प्राइस क्रिएट करेगा, जितना ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, लोग उतना ज्यादा ही उसको खरीदेंगे। क्यों? उनका सर्विस अच्छा है, उनका वैल्यू क्रिएशन अच्छा है। मान लीजिए एप्पल को क्रिएट करने में 25,000 लगता है, मान लीजिए एप्पल को क्रिएट करने में 25,000 लगता है, बट वो चार्ज कितना करता है? 1,70,000, 1,50,000 इतना ही वो चार्ज करता है। ठीक है, अगर कस्टमर को लगता है कि जो भी प्राइस चार्ज हो रहा है, जो भी प्राइस चार्ज हो रहा है उसका वैल्यू, जो भी प्राइस चार्ज है उसका वैल्यू जितना उस प्रोडक्ट का है उससे ज्यादा है, उसका वैल्यू उस प्रोडक्ट जो उस प्राइस से ज्यादा है। सो प्राइस कस्टमर क्या चाहेगा कि वो चाहेगा कि वो उसको और भी ज्यादा दे। वो कस्टमर बोलेगा कि मेरे को तो जो भी मेरे को मिलता है ना, जो भी मेरे को मिलता है वो 2 लाख से ऊपर है। मतलब उसका वैल्यू अगर हम चार्ज करें, वैल्यू अगर हम क्रिएट करें तो उसका वैल्यू होगा 2 लाख से ज्यादा है। कंपनी तो हमसे 1,70,000 ले रहा है, उसी से वो ऐसा ही सोचेगा। So the concept of value creation was introduced primarily for providing products and services to the customers with more worth। कस्टमर को मोर वर्थ देने के लिए वैल्यू क्रिएशन किया जाता है। द वैल्यू इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट्स फीचर क्वालिटी अवेलेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी परफॉर्मेंस एंड बाय इट्स सर्विसेज। वैल्यू कैसे मेजर किया जाता है कि उस प्रोडक्ट का फीचर क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी अवेलेबिलिटी परफॉर्मेंस एंड इट्स सर्विसेज के ऊपर वो जो मेजर हो जाता है कि उसका वैल्यू मेजर होता है। फॉर व्हिच कस्टमर आर विलिंग टू पे, जिसके लिए कस्टमर चाहता है पे करने के लिए। फर्दर द concept of took more space in the business and organization started discussing about the value creation for stakeholder। मान लीजिए जो वैल्यू क्रिएशन होता है वो केवल कस्टमर के लिए नहीं होता है, वो स्टेक होल्डर के लिए भी होता है। वैल्यू क्रिएशन स्टेक होल्डर के लिए भी होना चाहिए। thus we can say that thus we can say that value creation is an activity or performance by the firm to create value that increases the worth of goods services business process or even the whole business system। क्या बोलता है? से दैट वैल्यू क्रिएशन इज एन एक्टिविटी और परफॉर्मेंस। वैल्यू क्रिएशन एक एक्टिविटी है कि यार और एक परफॉर्मेंस है बाय द फार्म टू क्रिएट वैल्यू दैट इंक्रीज वर्थ ऑफ गुड्स। वो एक एक्टिविटी है, वो एक परफॉर्मेंस है कि वो एक गुड्स का वैल्यू इंक्रीज किए सके, गुड्स का वैल्यू इंक्रीज किए सके कि सर्विस का और बिजनेस प्रोसेस का और इवन होल बिजनेस सिस्टम का वो वैल्यू इंक्रीज कर सके। इसको ही हम बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। हमारे पास ऐसा कुछ प्रोसेस है जिसके वजह से कि ऐसा कुछ परफॉर्मेंस है जिसके वजह से हमारा हमारा जो गुड्स है सर्विस है कि बिजनेस प्रोसेस है उनका जो वर्थ है वो इंक्रीज हो सके। Many business now focus on value creation both in the context of creating better value for customer purchasing its products and services। बहुत सारे बिजनेस फोकस क्या करते हैं कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देने के लिए जो भी उसको वो पे करते हैं कि उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा उनको वैल्यू देने के लिए सब ट्राई करते हैं।
कस्टमर्स परचेजिंग इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज वेल एज फॉर स्टेक होल्डर्स। केवल ही केवल कस्टमर को फोकस नहीं करना है, स्टेक होल्डर को भी फोकस करना है, आपके इन्वेस्टर को भी फोकस करना है, आपके एम्प्लॉय को भी फोकस करना है। क्या वो उसी तरह से उनको भी वैल्यू दिया जाता है? मान लीजिए जो भी एप्पल कंपनी का एम्प्लॉय होगा, उनको तो बहुत ज़्यादा ही सैलरी मिला होगा, कि बहुत ज़्यादा ही सर्विसेज मिला होगा। क्यों? वो तो 25,000 का कॉस्ट बनता है, वो सेल करते हैं 1,70,000 का। मान लीजिए कितना प्रॉफिट वो रखते हैं, देखिए वो कितना प्रॉफिट रखते हैं। सो जो कस्टमर को जो भी वैल्यू जाता है, कस्टमर को जो भी वैल्यू जाता है, उसी तरह जो स्टेक होल्डर है उनको भी उतना ही वैल्यू आना चाहिए। In business appreciate in value. Ultimately, this concept gives business a competitive advantage in the industry and helps them earn above average profit. इसी तरह इसको भी हम क्या बोलते हैं? इसी तरह हम इसको भी हम बोलते हैं कि ये भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ये भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इन द इंडस्ट्री एंड हेल्प्स टू अर्न अबव एवरेज प्रॉफिट ऑफ द अबव एवरेज प्रॉफिट एंड रिटर्न्स। एवरेज इंडस्ट्री के एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा कमाने के लिए उनको भी एक हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लीड्स टू सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या कहते हैं? कि सुपर प्रॉफिटेबिलिटी, highest profitability. At the most basic level, how profitability of the company becomes depend on three factors. पहले क्या था? हमारा जो प्रॉफिट है कैसा था कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। बिफोर था सेल प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, बट नाउ द वैल्यू कॉस्ट, बट नाउ देयर इज थ्री फैक्टर्स। क्या क्या होता है? द वैल्यू कस्टमर्स प्लेस ऑन द कंपनी प्रोडक्ट। कस्टमर को क्या वैल्यू दिया जाता है? द प्राइस दैट कस्टमर चार्जेस फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दोज प्रोडक्ट। वो क्या होता है? देखिए पहला क्या था कि कॉस्ट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, ऐसा हो जाता है। बट नाउ क्या होता है कि हमारा जो सेल प्राइस है, हमारा जो सेल प्राइस है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो सेल प्राइस, तो सेल प्राइस जितना है वो उसके ऊपर ऐसा कुछ फीचर ऐड किया हुआ है, उनके जो भी कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करने में मदद करता है, कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करने में मदद करता है, वो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही कुछ प्रीमियम मनी देने के लिए तैयार है। जो उसको प्रीमियम मनी देने के लिए तैयार है उसी को भी हम यहाँ पर शामिल करते हैं। तो वैल्यू कस्टमर, पहला है वैल्यू कस्टमर। वैल्यू कस्टमर को क्या वैल्यू दिया जाता है? सेकंड है प्राइस ऑफ द कंपनी, जो कंपनी जो चार्ज करता है। और थर्ड है कॉस्ट टू द कंपनी, कॉस्ट ऑफ द कंपनी जो क्रिएट करने में लगता है। द वैल्यू कस्टमर्स प्लेस ऑन ए प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट दैट यूटिलिटी दे गेट फ्रॉम प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ कस्टमर कैसा होगा? जो वैल्यू ऑफ कस्टमर कैसा क्रिएट होगा कि जो प्रोडक्ट को कस्टमर खरीदेगा वो डिसाइड करेगा कि उसका जो यूटिलिटी है क्या उस प्रोडक्ट के प्राइस से ज़्यादा है या नहीं है। तो वैल्यू ऑफ कस्टमर प्लेस ऑन प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट दैट यूटिलिटी दे गेट फ्रॉम प्रोडक्ट। उसी प्रोडक्ट का यूटिलिटी में क्या वो ज़्यादा है, यूटिलिटी ज़्यादा है या कम है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी आप एक मशीन खरीदे जिसका प्राइस है 1,20,000। अगर आपको लगता है हमको वो यूटिलिटी देता है, मतलब हमको जो यूटिलिटी, आपका सेटिस्फेक्शन क्या होता है कि ना ये जो प्रोडक्ट है इसका जो वैल्यू है ये 80,000 होना चाहिए। क्या ये वैल्यू क्रिएशन करता है? नहीं करता है। अगर कस्टमर को लगता है कि ना ये 80,000 ना होकर 2 लाख की होनी चाहिए, 2 लाख की होनी चाहिए, तो एक 2 लाख की मशीन को वो 1,20,000 में लाया। सो ये कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट होता है। द हैप्पीनेस, प्रोडक्ट हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन गेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग और ओनिंग। यूटिलिटी क्या होता है कि हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन फ्रॉम यूजिंग और कंज्यूमिंग देयर प्रोडक्ट। यूटिलिटी मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्राइस। यूटिलिटी प्राइस से अलग है। फ्रॉम प्राइस, यूटिलिटी इज समथिंग दैट कस्टमर गेट्स फ्रॉम प्रोडक्ट। यूटिलिटी ऐसा है कि जो प्रोडक्ट से क्या क्या
पाता है, प्रोडक्ट से वो क्या सेटिस्फेक्शन पाता है, क्या हैप्पीनेस पाता है, वो उसको यूटिलिटी कहते हैं। इट इज ए फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट सच एज इट्स परफॉर्मेंस, डिजाइन, क्वालिटी एंड पॉइंट ऑफ सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विस। वो जो यूटिलिटी है वो किससे बेस्ड है, देखिए यूटिलिटी किसके ऊपर आधारित है। वो आपके हो सकता है कि आपका आफ्टर सेल सर्विस हो गए, कि आपका परफॉर्मेंस हो गए, कि आपके पॉइंट ऑफ सेल हो गए, कि क्वालिटी हो गई, कि डिजाइन हो गए, कि जो भी है, जो भी है वो यूटिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस हो गए, कि पॉइंट ऑफ सेल सर्विस हो गए, डिजाइन हो गया, क्वालिटी हो गया, प्रोडक्ट का फीचर हो गए, कुछ ऐसा फीचर दे दिए, प्रोडक्ट में कुछ ऐसा फीचर दे दिए कि कस्टमर के लगे, कस्टमर के बोला अरे वाह ये तो अच्छा ही प्रोडक्ट है। सो कस्टमर का हैप्पीनेस। कंपनीज आर अल्टीमेटली एमिंग टू अचीव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपनीज क्या एम करता है कि अचीव करने के लिए सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि हमारा जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहे, which enables them to succeed in the long run। लॉन्ग रन में उनको क्या प्रॉफिट दे, सक्सीड देम इन लॉन्ग रन। माइकल पोर्टर आर्ग्यू दैट कंपनी कैन जनरेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन टू डिफरेंट वेज। माइकल पोर्टर जो बोले, माइकल पोर्टर जो एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्रिएटर है, वो बोले कि क्या बोले कि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे दो तरह ही क्रिएट हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा, एक है डिफरेंशिएशन और एक है दूसरा है कॉस्ट एडवांटेज। अकॉर्डिंग टू पोर्टर, डिफरेंशिएशन मीन्स द कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड कस्टमर्स सुपीरियर एंड स्पेशल वैल्यू। डिफरेंशिएशन की मीन क्या हो गया कि जो कस्टमर को कुछ अलग ही दे, कुछ अलग ही सर्विस दे, कुछ प्रोडक्ट में कस्टमर को लगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर है, बेहतर है, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मीन्स द कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड कस्टमर्स सुपीरियर एंड स्पेशल वैल्यू। सुपीरियर और स्पेशल वैल्यू देने का जो कैपेबिलिटी है उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट स्पेशल फीचर, कैसा वो प्रोडक्ट में कुछ स्पेशल फीचर डालकर और कुछ क्वालिटी चेंज कर कर क्वालिटी इंप्रूव करने के बाद, एंड आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर सर्विस एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। ए कंपनी कैन डिमांड हायर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। कंपनी डिमांड कर सकता है, हायर प्राइस डिमांड कर सकता है। मान लीजिए एक आइसक्रीम है, एक आइसक्रीम है, एक आइसक्रीम है, इसको बनाने में जितना भी इसको बनाने में जितना भी कॉस्ट लगे कि ना लगे, जिसको इसको बनाने में जितना भी कॉस्ट लगे उसके ऊपर भी तो आप सेल करेंगे ना। आप उस आइसक्रीम में कुछ ऐसा ही क्रिएट कर दिए कि कस्टमर को इसके ऊपर कुछ ऐसा ही क्रिएट कर दिए कि उसको जो क्रीम है वो खाने से और भी अच्छा लगता है, वो जो क्रीम है उसको खाने से और भी अच्छा लगता है, उसके लिए आप हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। ये आपका जो वैल्यू क्रिएशन हो गया, ये आपका जो डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। मान लीजिए ये जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम का जो वैनिला वैनिला फ्लेवर का है, अगर उसके ऊपर आप एक चेरी ले दिए कि मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू हम बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए चेरी दे दिए कि अगर और कुछ फ्लेवर डाल दिए कि जिसके वजह से ये जो वैल्यू है, जो आइसक्रीम का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा, और कस्टमर के नज़र से उसका जो वैल्यू वो क्रिएट हो जाएगा। और आप जितना भी जो भी वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो मान लीजिए जो भी वैल्यू क्रिएट, उसको वैल्यू क्रिएट करने में आपको 20 रुपए लगते हैं, उसके लिए आप 200 रुपए भी चार्ज कर सकते हो। कस्टमर 200 रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, द above mentioned differentiation and cost advantage will affect the company's ability to achieve competitive advantage। जो डिफरेंशिएशन और कॉस्ट एडवांटेज है वो अचीव कर एबिलिटी करता है, उसके पास एबिलिटी है क्या कि अचीव करने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको अचीव करने के लिए वो एबिलिटी भी रखता है। बट देयर आर मेनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस दैट विल इन्फ्लुएंस whether company can achieve cost advantage or differentiation advantage। But there are many different organizational functions that will influence whether company can achieve cost advantage or different advantage। some organizational functions है कि वहाँ पर
सम ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन से देन वो कहते हैं कि कंपनी कंपनी कैन अचीव कर सकता है, वो कॉस्ट एडवांटेज कर सकता है कि डिफरेंशिएशन एडवांटेज भी कर सकता है। माइकल पोर्टर यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ अ वैल्यू चेन टू एक्सप्लोर क्लोजली डिफरेंट फंक्शन। वैल्यू चेन हम बाद में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे कि वो क्या कहता है। वैल्यू चेन एनालिसिस, Michael Porter concept value chain to explore the closer different functions of the organization and mutual interaction among those functions। वो कहता है कि जो माइकल पोर्टर के जो वैल्यू चेन एनालिसिस है, वो क्या कहता है कि डिफरेंट फंक्शंस, एक्सप्लोर क्लोजर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड म्यूचुअल इंटरेक्शन एमंग दोज फंक्शंस। फंक्शन जो भी फंक्शन सब है उनको जो म्यूचुअल करके कुछ ऐसा ही क्रिएट करना है जिसके वजह से आपके जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट हो। और आपके जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आइदर हो सकता है डिफरेंशिएशन और कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है। वैल्यू चेन एनालिसिस प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट टूल टू एग्जामिन द ओरिजिन ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक्सीलेंट टूल वैल्यू चेन एनालिसिस जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को एग्जामिन करता है। इट डिवाइड्स ऑर्गेनाइजेशन इनटू टू डिफरेंट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, नेमली प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्टिंग एक्टिविटी। वैल्यू चेन एनालिसिस में हम ये सब पढ़ेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या है और सपोर्टिंग एक्टिविटी सब क्या है, which can help to comprehend the potential sources for differentiation and understand the organization cost behavior. It is basically the value consumer wants to pay over above the price that the business wants to charge from the consumer. This excess amount is called value creation। ठीक है, ये कहता है कि हम जो भी हम क्वालिटी ऐड करते हैं, जो भी हम फीचर ऐड करते हैं, इसके लिए हम हाई प्राइस चार्ज करते हैं। उसी हाई प्राइस को हम चार्ज किस लिए करते हैं कि कस्टमर को हम वैल्यू क्रिएट करते देते हैं। इसके लिए हम हाई प्राइस चार्ज करते हैं और प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं। इसको हम वैल्यू क्रिएशन कहते हैं, ठीक है। wherein the consumers value or the product or service more than its actually cost them। जो भी एक्चुअली कॉस्ट होगा उससे ज्यादा ही हम उससे चार्ज करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा ये हो गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और उसके बाद हम देखेंगे जो भी चैप्टर होगा हम उसको उसके बाद देखेंगे। सो प्लीज इसको लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।